यार देखो, सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि अगर हमको ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल शब्दों में अगर मैं कहूँ, बट ये प्रैक्टिकलिटी मतलब प्रैक्टिकल शब्द जरूर यूज कर रहा हूँ, बट इसके पीछे बहुत डीप कोर कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं साइकोलॉजी में। वो ये है कि भाई साहब, जब भी हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं, और ये एग्जांपल जितना सुनने में सिंपल लगेगा उतना ही प्रैक्टिकली स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग एग्जांपल है ये। जब भी हम लोग के पास कोई काम नहीं होता है, और काम से मेरा मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई वाला काम, मतलब जैसे हम लोग की पढ़ाई वढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है, पढ़ाई वाला काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, पढ़ाई उनका एक अल्टीमेट पर्पस नहीं होता है। तो जब लोगों के पास एक काम खत्म हो जाता है, जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता करने को, और हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में बहुत सारे यूथ जो है, बहुत सारी जो जनता है, बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं वो मिसगाइडेड हैं। हम लोग को सही गाइडेंस नहीं मिली है, हम लोग को सही डायरेक्शन नहीं मिली है, हम लोग को सही चीज़ें नहीं बताई गई, जो मैं इस चैनल पे बताने का ट्राई करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि क्या हैं वो चीज़ें। यार अगर उन चीज़ों को हमने पकड़ लिया तो हमारी ज़िंदगी मतलब क्या शानदार हो जाएगी, क्या लाजवाब होने लग जाएगी हमारी ज़िंदगी। और मतलब लाजवाब का मतलब, जैसी ज़िंदगी तुमको पसंद है वैसी ज़िंदगी तुम जीने लग जाओगे, खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लग जाओगे। और कौन खुशी खुशी नहीं जीना चाहता। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, अगर हमारे पास कोई काम नहीं रहता है करने के लिए, तो जाहिर तौर पे हमारी जो माइंड की जो टेंडेंसी है, जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो है एंगेजमेंट। हमारा माइंड हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, मंकी की तरह भागता रहता है। और फिलॉसफी में भी, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी में एक मतलब सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ये एक बुक है इंडियन फिलॉसफी में, भगवत गीता। उसमें भी इट इज सेड दैट योर माइंड बिहेव्स लाइक अ मंकी, योर माइंड इज लाइक अ मंकी, एंड इट कैन बिकम योर ग्रेटेस्ट एनिमी if you don't rightly control it, and it can become your best of friends if you rightly control it। तो हमारा माइंड की जो नेचुरल टेंडेंसी है ना, वो है मंकी की तरह जंप लगाते रहना, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहना, एंकर होते रहना एक जगह से। अब क्या होता है कि जब हमारे पास काम है तब तो हमारे पास एक काम है, और उस काम में हमको मजा आता है, उस काम में हमने एक स्टेट को प्रोजेक्ट किया हुआ है कि यार इस काम को करके ना मुझको फुलफिल्ड फील होता है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, अगर ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट्स में मुझे बताना कि मैं ये चीज़ गलत बोल रहा था, और अगर सही बोल रहा हूँ तो भी मुझे बताना कि हाँ यार इस बात से सहमत हो तुम लोग। वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिस गाइडेंस की वजह से, सही गाइडेंस ना होने की वजह से हम लोग को कुछ 2-4 चीज़ें ही हैं जिसमें हमको फुलफिलमेंट फील होती है। वो है या तो एक क्रश से बातें करना अपनी, या फिर अपने लिए एक रिलेशनशिप में आना, और या फिर अपने दोस्तों से बात करना। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनको किसी काम में एक फुलफिलमेंट फील होती है, यार काम करके मुझे मजा आ रहा है, ये काम में मुझे फुलफिलमेंट फील हो रही है। काम को वो एज अ पेन देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि यार एक काम मुझको नहीं करना है, या फिर मुझको ये पढ़ाई नहीं करनी है। तो जब तक तो हम वो काम कर रहे हैं, जब तक तो हम या गर्लफ्रेंड से बात करें, जब तक हम दोस्त से बात करें, तब तक तो हमको बहुत अच्छा फील होता है, हमको अच्छा फीलिंग आती है, हमको लगता है कि यार हाँ कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं हम लाइफ में, कुछ फुलफिलिंग कर रहे हैं, अच्छी फुलफिलमेंट वाली फील आ रही है। बट जैसे ही हम उससे डिटैच हो जाते हैं या हमारे पास कुछ काम नहीं रहता, तो हमारा माइंड मंकी की तरह नेचुरल जो उसकी टेंडेंसी है वो करना स्टार्ट हो जाता है। इधर से भागेगा, कभी इधर भागेगा, खाली बैठा हुआ है तो कभी इधर भागेगा, कभी सोचेगा यार फैमिली मुझे, मॉम डैड मुझे प्यार नहीं करते, कभी ऐसा बोलेगा, कभी बोलेगा मुझे जो है मेरे फ्रेंड्स मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे धोखे बहुत मिले हैं, मेरा ये हो रहा है, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, मेरा ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वो ओवर थिंकिंग कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, वो मंकी माइंड कहाँ पहुँच जाएगा, हमें उसका अंदाज़ा भी अंदाज़ा नहीं रहता। और फिर 1-2 घंटे बाद जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग देखते हैं यार ये टाइम साला कहाँ चला गया, सारा हमारा माइंड तो कहीं खो गया था। तो इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसकी एक बहुत अच्छा एक टूल है, वो है हमको एक ऐसा फुलफिलिंग पर्पस ढूंढना है अपनी लाइफ का। अगर हो सके, अगर तुम लोग इतना डीप सोच सको कि मुझे अपनी लाइफ का एक अल्टीमेट पर्पस निकालना है, कि मेरा लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, कुछ लोग बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। हो सकता है कि वो पर्पस बाद में जाके जैसे जैसे तुम बड़े हो तो हो सकता है उसमें चेंजेस आए, वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, बहुत ऑप्टिमाइज होता चला जाए। बट जब तक अभी के लिए कुछ ऐसा पर्पस निकालना है, कुछ ऐसा पर्पस निकालना है जिसको करके
तुमको जिसको मतलब जिसके बारे में सोच के कि अगर मैंने वो पर्पस पा लिया ना यार, तो मेरी ज़िंदगी फुलफिल्ड हो जाएगी, मेरी लाइफ सफल हो जाएगी, कुछ ऐसा निकालना है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि मुझे 12th में इतना % स्कोर करना है, या फिर मुझको या फिर टीनेजर्स आजकल स्टार्टअप्स बहुत कर रहे हैं, तो ये हो सकता है तुम्हारे पैशन हो और तुम ये अपने मन में सोचो कि यार मुझे स्टार्टअप करना है और इतना रेवेन्यू मैंने 3 साल के अंदर नेक्स्ट 3 ईयर्स में जनरेट करना है, नेक्स्ट 1 ईयर में जनरेट करना है। ये एक मेजर पर्पस निकाल लिया। या फिर कुछ लोग तो ऐसा भी निकालेंगे, मैं जानता हूँ और वो सही होगा, कुछ लोग ऐसा निकालेंगे कि 10 साल बाद मुझे इस स्टार्टअप को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। ऐसी माइंड में एक ऐसी पिक्चर प्रोजेक्ट कर लो और उस स्टेट को फील करो कि अगर वो चीज़ हो गई तो कैसा फील होगा तुम। या और इसको पर्पस को ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, अगर ये चीज़ मतलब अगर ये चीज़ ना तुम लोग को मुश्किल लगे, तुम लोग को लगे कि हम लोग टीनेजर्स हैं और हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर मुश्किल नहीं लगे, अच्छी लगे, तो भी बताना कि ये टेक्निक अच्छी लगी। तुम ऐसा, ये एक टेक्निक बहुत अच्छी है और ये टेक्निक मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ने बताई थी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मुझे ये सीखने को मिली, NLP में, कि तुम सोचो कि तुम लोग एक स्टार पे बैठे हो, बहुत फार अवे स्टार पे बैठे हो और नीचे धरती पे अपने आप को देख रहे हो। और थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो रहा हूँ, थोड़ा सा फिलोसफिकल हो रहा हूँ, सॉरी, बट ये बहुत अच्छी टेक्निक है यार, इसको ट्राई करना। और तुम नीचे धरती पे देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी फील हो रही है। तो तुम अब स्टार पे देखो अपने आप को कि मैं धरती पे क्या काम करने आया हूँ। थोड़ा डीप हो गया, थोड़ा और आर्टिस्टिक चले गए, बट ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको ट्राई करके देखना। और अगर इतना नहीं हो पाए तो जितना मैंने बताया उतना ही कर सकते हो कि यार बस ये इतना प्रोजेक्ट कर लिया कि 3 साल बाद मुझे इतना पर्पस अचीव करना है। अब तुम्हारे पास आ गया पर्पस। अब क्या करना है, तुम्हें एक फंडा लगाना है, जिसको फंडे को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में ये रहता है कि पर्पस तुमने निकाल लिया अपना कि ये मेरा पर्पस है। अब पर्पस के नीचे आती है तुम्हारी वैल्यू सिस्टम। तुम्हें अपना वैल्यू सिस्टम जनरेट करना है कि इस पर्पस को अगर मुझे अचीव करना है तो मेरा वैल्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरे आसपास क्या चीज़ें होनी चाहिए। मुझे इतनी देर मुझे फ़ोन देखना है, इतने दोस्तों से मुझे बातें करनी है, इस बंदे से मुझे बातें करनी है, मुझे जो है मतलब, और इसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में भी देख सकते हो कि यार अच्छा अगर ये पर्पस मैं अचीव कर लूँगा या इस पर्पस को मैं अचीव करते जाऊँगा, करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, तो किस तरह का घर होगा मेरे पास। ये वैल्यू सिस्टम्स तुमने अपने जनरेट करने स्टार्ट कर दिए। लोगों के पास अपने वैल्यू सिस्टम्स ही नहीं होते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि मैं किन चीज़ों की वैल्यू करता हूँ। और अगर यही नहीं पता होगा तो हम लोग एक बेटर लाइफ जीने का सोच भी कैसे सकते हैं। हमको यही नहीं पता कि भाई हमारे वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं। मैं लोगों से इस प्रकार से बात करता हूँ, मैं इतने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं इस तरीके से दोस्त से बात करता हूँ। और पर्पस के साथ अलाइंड होने चाहिए वैल्यू सिस्टम्स की, जो तुम्हें पर्पस के साथ लेके जाएं। अगर तुम्हारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, बहुत सारे गंदे दोस्त भी होते हैं लोगों के, अगर ऐसे गंदे दोस्त हैं और वो ऐसा लग रहा है कि पर्पस के पास तो कभी नहीं लेके जा रहे, मुझे वेला ही कर देंगे, तो उन दोस्तों से थोड़ी दूरी बना सकते हो। तो ये वैल्यू सिस्टम होता है कि मैं किन दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगा। और फिर अपने एक्शंस को अलाइन करना शुरू कर दो उस पर्पस के साथ कि अब मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए। अब जब तुम देखोगे कि बिल्कुल ही बेबी स्टेप जो तुम्हें लेना है उस इतने बड़े पर्पस को अचीव करने के लिए, जो बेबी स्टेप लेना है वो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा, आज से स्टार्ट करना होगा, मतलब रिसेंट डेज में ही स्टार्ट करना होगा उस एक्शन स्टेप को। और वो कुछ ना कुछ जब एक्शन स्टेप होगा, हो सकता है तुम्हारा पर्पस हो कि मुझे एक बड़ा गिटारिस्ट बनना है इंडिया का, तो आज से तुम थोड़ा थोड़ा गिटार बजाना स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 4-5 मिनट गिटार बजाना स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जब तुम्हारे पास ये एक पर्पस आ गया, एक गोल आ गया अपनी लाइफ में, जब गोल आ जाता है तो फिर ओवर थिंकिंग तो मतलब ओवर थिंकिंग की तो बच जाती है। ओवर थिंकिंग फिर रहती नहीं है, फिर ओवर थिंकिंग का कुछ रेलेवेंस नहीं रहता लाइफ में। अगर गोल आ जाता है ना हमारे पास, तो फिर ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और थिंकिंग होती भी है तो वो फिर ऐसी ओवर थिंकिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग की, मतलब अनरिसोर्सफुल ओवर थिंकिंग है, जो कि हमको रिसोर्सफुल नहीं बना रही किसी भी एंगल से, वो चीज़ कम हो जाती है। रिसोर्सफुल थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रैटेजीज आनी स्टार्ट हो जाती है, प्लान्स आने स्टार्ट हो जाते हैं माइंड में, आइडियाज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। माइंड का जो मंकी है वो काम होना स्टार्ट हो जाता है, वो कंट्रोल में आने लग जाता है जब हम उसको एक एंगेजमेंट दे देते हैं, एक रिसोर्सफुल एंगेजमेंट दे देते हैं। तो अगर हमने इस तरह की रिसोर्सफुल एंगेजमेंट अपने माइंड को दे दिया, एक पर्पस दे दिया, एक बड़ा गोल दे दिया, तो हम उसको बड़े ही प्यार से ओवर थिंकिंग की हम बैंड बजा सकते हैं जेन्युइनली। और मैं ना बहुत ही कम शब्दों में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो इस चीज़ पे अगर बात करनी है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है, तो ये बहुत डीप
साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें फ़िलॉसफी भी इंक्लूडेड है और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम साइकोलॉजी की मदद से और फिलॉसफी की मदद से इस चीज़ को, इस पर्पस वाली चीज़ को बहुत डीपली समझेंगे। अगर कोई चाहता है समझना तो कमेंट में मुझे ये चीज़ प्लीज़ बताना। बट अगर मैं अभी शॉर्ट में बताऊं तो मैं एक लेमैन वाला एग्जांपल देता हूं और इस चीज़ से शायद एक क्लियर हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि हमारे इस चीज़ को लिटरली मत लेना, बट आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल कि सपोज कर लेते हैं अगर हमारे फैमिली में हमारा रिलेटिव जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सपोज कर लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल। इससे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है और इससे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। अगर हमारे रिलेटिव एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है और हम वहाँ पे खड़े होकर उनको देख रहे हैं, हॉस्पिटल में जो रूम है उनका जिसमें वो एडमिट है, और हम देख रहे हैं कि इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है और डॉक्टर कहता है कि ये शायद, अगर तुम चाहते हो कि ये ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और ये ज़्यादा जिएँ, तो तुमको ये दवाई का पर्चा मैं देता हूँ और ये तुमको दवाई लेके आनी है। और बहुत प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल लेना, इसको ऐसे हवा में बातें मत करना कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल दे रहा हूँ मैं एग्जाम। अब तुम्हारे पास एक गोल आ गया कि मुझे ये दवाई का पर्चा मुझे हाथ में आ गया, मुझे दवाई लेके आनी। डॉक्टर कहता है 10 से 15 मिनट के अंदर तुमको ये दवाई लेके आनी है और कोई रास्ता नहीं है दवाई मंगाने का। दवाई मंगाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम ही को जाना पड़ेगा, तुमको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है केमिस्ट, बट तुमको 5 से 7 मिनट के अंदर इस दवाइयों को लेके आना है। 10 मिनट की दूरी पे है केमिस्ट, जो दवाइयों की दुकान है वो 10 मिनट की दूरी पे है। अब तुम्हारे हाथ में आ गया एक गोल, एक स्ट्रॉन्ग गोल आ गया, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्पस आ गया। अब जब स्ट्रॉन्ग पर्पस आ गया, जब स्ट्रॉन्ग गोल आ गया, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं यार मेरी विल पावर बनवा दो। तो विल पावर की ज़रूरत ही क्या रहेगी? अब गोल आ गया तो विल पावर अपने आप आ जाएगी। अब जब जैसे ही गोल आ गया, अब विल पावर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ लोग मतलब इसमें बड़ा कहते हैं कि सर मेरी विल पावर बनवा दो, भैया मेरी विल पावर कम है, विल पावर बनवा दो। अब जैसे ही हाथ में गोल आया, दवाई का लेने का जो गोल आया, दवाई लाने का, अब तुम भाग रहे हो फुल स्पीड में दवाई लाने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग गोल आ गया। अब तुम्हारा माइंड कोई ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। माइंड ये नहीं बोलेगा कि यार रहने देते हैं दवाई लाना, क्या फ़ायदा दवाई लाने से, यार कृष्ण ने मुझे ऐसे कहा, कृष्ण ने मुझे ऐसे कहा। माइंड में सिर्फ ये चल रहा है कि यार अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, मुझे जल्दी से भागना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी दवाई लानी होगी। अगर माइंड थिंकिंग कर भी रहा है, थिंकिंग नहीं छोड़ रहा माइंड, तो वो यही सोच रहा है कि नहीं लाया मैं तो क्या होगा, यही कॉन्टेम्पलेट कर रहा है वो। और तब भी तुम उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करोगे और बोलोगे नहीं यार मैं ला सकता हूँ, क्योंकि तुम उस रिलेटिव से इतना प्यार करते हो कि तुम उनकी जान बचाना चाहते हो। अब रास्ते में तुम्हारा फेवरेट एक्टर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, बिग भी आ जाए, शाहरुख खान जी आ जाए, ठीक है, बादशाह बॉय नहीं, जो भी सिंगर, मतलब बादशाह जो सिंगर हैं वो आ जाए, कोई भी बड़े से बड़ा सिंगर आ जाए, एक्टर आ जाए, डांसर आ जाए, कोई भी आ जाए, रैप गॉड आ जाए, ओवर थिंकिंग करने नहीं बैठोगे उस गोल को पूरा किए बिना। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ पर्पस इज, दैट्स व्हाट द पावर ऑफ गोल सेटिंग इज। सो दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेज टू कोप अप विद overthinking. Just give your mind a beautiful, a resourceful engagement to get engaged upon. And if it gets, good luck with your new life, with your no overthinking wali life. So thanks a lot. And अगर कोई और टॉपिक्स पे तुम भी चाहते हो कि कुछ मैं बात करूं, हम लोग डिस्कस करें मिलजुल के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस टॉपिक पे तुम भी चाहते हो मुझसे डिस्कस करना, एंड वी विल श्योरली डिस्कस। एंड थैंक्स एंड सो लेट्स गेट ऑल द इश्यूज right out of our way. Okay, meet you in the next video. Bye bye.